गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रेरणादायक कहानी। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि महान योद्धा, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सिख धर्म को नई दिशा प्रदान की। उनका जीवन साहस, बलिदान और धर्म की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। उनका बचपन का नाम गोबिंद राय था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी थीं। बचपन से ही गोबिंद राय अत्यंत तेजस्वी, साहसी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, ब्रजभाषा और गुरुमुखी का गहन अध्ययन किया तथा युद्धकला, घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी दक्षता प्राप्त की। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। सन 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। उनकी रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में उनका शहीदी सिख इतिहास की एक अमर घटना है। इस महान बलिदान के बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में गोबिंद राय सिखों के 10वें गुरु बने और उन्होंने धर्म एवं मानवता की रक्षा का संकल्प लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ उन्होंने सिखों को संगठित किया और उन्हें आध्यात्मिकता के साथ साथ शस्त्र धारण करने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य था संत सिपाही का निर्माण, जो एक साथ धर्मनिष्ठ और वीर योद्धा हो। सिख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में हुई। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से बलिदान की मांग की। 5 व्यक्तियों ने आगे आकर अपने प्राण अर्पित करने की इच्छा जताई। ये 5 वीर आगे चलकर पंच प्यारे के नाम से प्रसिद्ध हुए। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई साहिब सिंह। गुरु जी ने अमृत संचार की परंपरा प्रारंभ की और सिखों को 5 ककार, 5 केस धारण करने का आदेश दिया। केश ईश्वर की रचना का सम्मान, कड़ा अनुशासन और ईश्वर की स्मृति, कंघा स्वच्छता, कच्छा पवित्रता और संयम, कृपान धर्म की रक्षा। उन्होंने पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर नाम प्रदान किया, जिससे समानता और सम्मान का संदेश मिला। युद्ध और वीरता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अन्याय के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े, जिनमें प्रमुख है भंगानी का युद्ध 1688। इस युद्ध में गुरु जी ने पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना को पराजित किया, जिससे उनकी सैन्य क्षमता का परिचय मिला। चमकौर का युद्ध 1704। चमकौर का युद्ध सिख इतिहास का अत्यंत मार्मिक अध्याय है। इस युद्ध में गुरु जी के 2 बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह ने वीरगति प्राप्त की। सरहिंद की शहादत। गुरु जी के 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह को सरहिंद में जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। यह घटना मानव इतिहास की सबसे हृदय विदारक शहादतों में से एक है। जफरनामा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को जफरनामा नामक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सत्य, न्याय और धर्म की विजय का संदेश दिया। यह पत्र उनकी साहित्यिक प्रतिभा और नैतिक साहस का प्रमाण है। साहित्यिक योगदान। गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान कवि और लेखक भी थे। उनकी रचनाएं 10वें ग्रंथ में संकलित है। प्रमुख रचनाएं हैं जाप साहिब, अकाल उस्तत, बचित्तर नाटक, चंडी दीवार, जफरनामा। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति देह शिवा बर मोहे यह, शुभ कर्मंते कभू न टरौं, आज भी लोगों को साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुपद। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की कि उनके बाद कोई मानव गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। इस प्रकार गुरु परंपरा का समापन हुआ और सिख धर्म को स्थायी आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अंतिम समय। गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम समय नांदेड़ में बीता।
1708 में एक हमलावर द्वारा घायल किए जाने के बाद 7 अक्टूबर 1708 को उन्होंने देह त्याग दी। उनका स्मारक तख्त श्री हजूर साहिब में स्थित है, जो सिखों के 5 तख्तों में से एक है। गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं: समानता, सभी मनुष्य एक समान हैं। निडरता, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। सेवा, मानवता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। धार्मिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। संत सिपाही का आदर्श, आध्यात्मिकता और वीरता का समन्वय। प्रेरणादायक संदेश: गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। उन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान देकर मानवता के लिए एक अमर उदाहरण प्रस्तुत किया।